हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में लॉन्ग फ्लेयर्ड कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। तो ये इसकी लंबाई है, यहाँ पर इसकी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो लंबाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अभी हम इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे। तो हमें इसमें से टॉप पार्ट और स्लीव्स को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से हम इस फैब्रिक को पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ये इसकी ओपन साइड है, 4 लेयर्स है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अब नीचे की तरफ ओपन साइड है और ऊपर की तरफ यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो यहाँ पर फोल्ड साइड से ही हम टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी ये जो कपड़ा निकला है ये हमारा बॉटम पार्ट के लिए है और ये टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स भी इसी में से हमें निकालनी है। अभी ये जो हमने बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक निकाला है इसको हमें साइड में रख देना है। तो ये टॉप पार्ट और स्लीव्स का फैब्रिक है। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये 4 फोल्ड में है। यहाँ पर ये 4 लेयर्स है, यहाँ पर ये फोल्ड साइड है। अभी ऊपर की तरफ भी फोल्ड साइड है। तो फोल्ड साइड से ही हमें मार्किंग करनी है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, 3.5 इंच। अभी हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर जॉइंट है शोल्डर पे। तो यहाँ पर हम कट करके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो अभी टॉप पार्ट को हमें साइड में रखना है। अभी ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो इस तरह से इसको रखना है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है। तो इस तरह से ये फैब्रिक भी हमारा 4 फोल्ड में ही है। अभी हम विड्थ लेंगे स्लीव्स की यहाँ से। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी लेंथ देखेंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ 9.5 इंच तक आ रही है। तो मैं उतनी ले लूँगी। उसके बाद हमें पैटर्न भी बनाना है तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। अभी स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी देखिए यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है हमें। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। इस तरह से ओपन करते हुए दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी जॉइंट के लिए हम फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड से जो बचा हुआ था उसी को लेना है। तो ये 4 फोल्ड में है, मतलब 4 लेयर्स है यहाँ पर। ये देखिए ये 4 लेयर्स है, तो हमें 4 ही लेनी है। और यहाँ पर इसकी ओपन साइड है। अभी लेंथ लेंगे, तो लेंथ मैं ले रही हूँ 6 इंच, जितनी है उतनी ले रही हूँ। और इसकी जो विड्थ है वो इससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर फोल्ड करना होगा फैब्रिक। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 पीस निकाल लिए हैं स्लीव्स के लिए, दोनों साइड के स्लीव्स के लिए। अभी स्लीव्स को साइड में रखेंगे। अभी टॉप पार्ट को ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी ये हमने बॉटम पार्ट का फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से बॉटम पार्ट के फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में ही रखना है। अभी इसकी जो विड्थ है 4 फोल्ड की वो 17 इंच की है। तो इतनी कम विड्थ में भी हम बहुत ही अच्छा घेरा निकाल लेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो हमने 37 इंच की ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी टॉप पार्ट को लेना है और यहाँ पर रखना है। फोल्ड साइड की तरफ फोल्ड साइड ही रखनी है। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। तो 3 में हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। टॉप पार्ट में भी 3.5 इंच पर ही मार्क करना है। अभी यहाँ पर जो फैब्रिक बचा हुआ है टॉप पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करना है। तो ये 6 इंच का आया है। तो 6 में हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 6.5 इंच आया हमारा। तो ये हम इस साइड में लगा लेंगे 6.5 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हमें तिरछा जोड़ देना है। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हमें ये जो फैब्रिक है इसको इस तरफ कर लेना है। तो ये जो सीधी साइड है ये हमें तिरछी वाली साइड से मिला लेनी है। इस तरह से उठाकर रखेंगे। तो बाद में जब हम कलियों को अटैच करेंगे तो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी टॉप पार्ट को हटा देना है। अभी यहाँ पर साइड की 4 कलियाँ निकली हैं, 2 फ्रंट पार्ट के लिए हैं और 2 बैक पार्ट के लिए हैं। और ये सेंटर की 2 कलियाँ हैं, एक फ्रंट पार्ट में लगेगी और एक बैक पार्ट में लगेगी सेंटर में। तो अभी बैक पार्ट की एक कली को हम साइड में रखेंगे और इसमें से भी बैक पार्ट की 2 कलियाँ हम साइड में रख लेंगे। तो ये 3 कलियाँ हमारी फ्रंट पार्ट में अटैच होंगी और 3 बैक पार्ट में अटैच होंगी। तो इस तरह से इसको रखना है। सेंटर की कली को सेंटर में रखना है और साइड की कलियों को दोनों साइड में रख देना है। अभी इन कलियों को स्टिच करेंगे, तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे कली को भी हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह से 3 कलियाँ फ्रंट के लिए अटैच कर ली है हमने और ये 3 कलियाँ हमने बैक पार्ट के लिए अटैच कर ली है। अभी हम इसको बीच से फोल्ड करके रखेंगे। और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करके ही रखना है अच्छे से। अभी यहाँ पर नीचे से हमें इसको राउंड शेप दे देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अभी इसको मेजर करके देखेंगे
तो ये यहाँ पर हमारा 24 इंच का आया है। तो ये 4 फोल्ड में है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को तो वो आ जाएगा 96 इंच। तो ये पूरा घेरा हमारा 96 इंच का रेडी हो जाएगा। अभी हम फ्रंट नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक का पीस लिया है। तो यहाँ पर फैब्रिक नहीं बचा था तो हमने दूसरा फैब्रिक लिया है। तो ये फैब्रिक हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको हमें फोल्ड करना है और इसको इसके ऊपर रख देना है। फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से 1.5 इंच तक का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट कर ली है। अभी स्ट्रिप हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसको ओपन करके रखना है और इसके ऊपर स्ट्रिप को हमें रखना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में स्ट्रिप को फोल्ड करके हम हैंड स्टिच करेंगे। अभी ये हमने गोल्डन लेस ली है, तो आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट लेस ले सकते हैं और इसके नेक में हमें स्टिच करनी है। तो ये हमने एकदम पतली लेस ली है, तो ये पाइपिंग की तरह लग रही है। तो इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। तो ये फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी बैक नेक रेडी करेंगे। तो बैक नेक के लिए भी हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ पलट देना है और टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। अभी हम स्लीव्स में पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को ओपन करना है। इसमें से एक स्लीव्स को हम साइड में रख लेंगे। अभी ये 4 स्ट्रिप्स है, इसमें से 2 साइड में रखेंगे। तो 2 हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे। अभी यहाँ पर हमें इसके बीच में डबल फोल्ड करना है और इसके बॉटम में डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से सेंटर में डबल फोल्ड करेंगे और बॉटम में डबल फोल्ड करेंगे दोनों स्ट्रिप्स में। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है दोनों स्ट्रिप्स में। अभी जो लेस हमने नेक में लगाई है उसी को हमें स्लीव्स में भी लगाना है। तो इस तरह से एल शेप में हम ये लेस स्टिच करेंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अभी दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, सेंटर से मिलाते हुए रखना है बराबर, और उसके बाद हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। तो ये हमारा स्लिट रहेगा यहाँ पर, और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें इस तरह से बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से पहनने के बाद इसका लुक इस तरह से आ रहा है। और स्लीव्स में यहाँ पर हमने मोती लगा के इसको स्टिच किया है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा स्लिट दिख रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।